ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं जो जेम्स और ज्वेलरी के हवाले से बिल्कुल एक यूनिक काम कर रहे हैं। असली फ़िरोज़ा मिलता है निशापुर ईरान का। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। फ़िरोज़े की तस्बीहां 2525 रुपये में बिक रही हैं। वो फ़िरोज़ा नहीं है, वो हर्बलाइट है, वो मैग्नेसाइट है जिसको रंग किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं अख़ुवत न्यूज़। आज हम आपको लिए आए हैं ओरा ज्वेल्स में, जो एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं जो जेम्स और ज्वेलरी के हवाले से बिल्कुल एक यूनिक काम कर रहे हैं। तो हम आपको इनके सीईओ से भी मिलवाएंगे और फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे कि एक पत्थर किस तरह से रॉ फॉर्म में होता है और फिर किस तरह से वो एक खूबसूरत शक्ल ढालता है और आपकी ज्वेलरी की ज़ीनत बनता है और फिर आपके हाथों में भी पहुंचता है। तो आइए हमारे साथ इस फैक्ट्री का विजिट करते हैं जो यकीनन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस वक्त हम फैक्ट्री की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर हमें बहुत से पत्थर जो वो दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अनूश बिन सुहेल जो यहाँ के सीईओ भी। हम आपसे उनकी मुलाकात भी करवाते हैं और बहुत से सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे, तो होप आप माइंड नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत एक तो आप हमें अपनी फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे और फिर साथ साथ जो चीज़ें हम देखते रहेंगे हम आपसे सवालात भी करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप यकीनन माइंड नहीं करेंगे हमारे सवालात को। तो आप बताइए कि आप हमें कहाँ से लेके जाएंगे और कहाँ तक हम चलेंगे, सफ़र कहाँ से शुरू होगा हमारा? मैं आपको अपनी रफ़ जहाँ पे हम स्टोर करते हैं स्टोर रूम वहाँ से शुरू करूँगा। उसके बाद हम आपको अपने सारे प्रोसेसेस दिखाएंगे, बीड मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, बैंगल्स कैसे बनाते हैं, उसको पॉलिश कैसे करते हैं। फिर हम आपको अपना ज्वेलरी सेटअप दिखाएंगे। हम आपको फेसिटिंग की जो हमारे मशीनरी है, जो हमारे जो बंदे फेसिटिंग कर रहे हैं, हम वो आपको डिपार्टमेंट दिखाएंगे। यानी कि बहुत लंबा सफ़र है और वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है ये? हमारे लिए तो ये सब पत्थर हैं, आप बताइए कि ये क्या है? जी एक चीज़ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80 किस्म के डिफरेंट पत्थर मिलते हैं और ये पत्थर आपको बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर वैली से मिलते हैं। और पाकिस्तान में दुनिया में पाकिस्तानी पत्थरों की बहुत डिमांड है। यहाँ से बहुत आला नस्ल के पत्थर निकलते हैं और आप आसपास जो देख रही हैं, हम तकरीबन पाकिस्तान के 25 डिफरेंट पत्थर की वैरायटीज़ पे काम करते हैं। यहाँ पे इस वक्त आपके पास कौन कौन से पत्थर हैं? क्योंकि हमारे लिए तो ये ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ये ब्राउन है। अच्छा ये गीले हैं, ये क्यों? ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं, बेसिकली ये बलूचिस्तान से निकलता है। इसे क्राइसोकोला कहते हैं। जहाँ पे कॉपर माइंस होती है वहाँ पे एजोराइट, टर्कोइज और क्राइसोकोला निकलता है। कई लोग इसकी शक्ल की वजह से इसको फ़िरोज़ा या टर्कोइज कह के भी बेच देते हैं, लेकिन ये फ़िरोज़ा टर्कोइज नहीं है, ये क्राइसोकोला है। उसके बाद अगर आप अच्छा तो क्या फ़र्क कैसे पता चलता है? फ़र्क तो आपको पता है कि यहाँ तो आपकी पहचान हो, आपको पत्थरों का पता हो, यहाँ इसके लैब टेस्ट होते हैं और कई एक डिस्टिंक्टिव फ़ीचर होते हैं। जैसे फ़िरोज़े में एक कॉपर की लाइन चल रही होती है, लोग उसे कहते हैं ये गोल्ड है, वो गोल्ड नहीं, वो कॉपर होता है, बिकॉज ये कॉपर ओर का पार्ट है, तो वो लाइन चल रही होती है। तो वो डिफ्रेंशिएट इससे करते हैं क्राइसोकोला से और फ़िरोज़ा से। ये चीज़ आप जो परखना चाहते हैं वो उस कॉपर लाइन की वजह से पहचान सकते हैं कि ये फ़िरोज़ा है कि ये, लेकिन फिर भी लैब टेस्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज कई चाइनीज़ माल है जो फेक है और वो लगता फ़िरोज़ा है और उसमें कॉपर की लाइन भी चल रही है और लोगों को मालूम नहीं होता। ये काम है जो बेचने वाले का है, वो लोगों को बताए कि ये सही चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं ना कि पत्थर की सही शनाख्त जब जोहरी ही कर सकता है, तो ये मिसाल यहाँ पर हमें सेट होती दिखाई दे रही है। तो और क्या है आपके पास? जी ये इसे केटूनाइट कहते हैं, ये स्कर्दू से निकलता है
और ये पत्थर आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। नाज़रीन ये देखें बहुत ही खूबसूरत, और इसमें क्या मतलब ग्रे पत्थर के साथ इसमें मुख्तलिफ हमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डार्क कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रे है और कुछ ब्लू है। ये ब्लू जो है ये एजोराइट है, वैसे ये ग्रेनाइट है सारा का सारा। ये ब्लू जो है ये एजोराइट है, वाइट पार्ट ग्रेनाइट है। ये पूरा पहाड़ है स्कर्दू में, और ये पत्थर आपको दुनिया में कहीं भी और नहीं मिलेगा। जब आप इसको तराशते हैं, अभी हम फर्दर ज़रा डिपार्टमेंट्स की तरफ भी जाएंगे, जब आप इसको तराशते हैं तो इसमें इसी तरह से शेप्स आती हैं, कहीं पे मतलब कुछ कलर है और कुछ ब्लू। जी बिल्कुल, ये पत्थर में एक जैसा रंग और एक जैसी शक्ल आपको नहीं मिलेगी। एक पत्थर में ही आप देख लें कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू आपको डॉट्स नज़र नहीं आ रहे। क्या पता हम इसको अगर इस तरह काटें तो दरमियान से ब्लू डॉट निकल आएँ, तो वो डिपेंड करता है, क्या पता ना निकलें। तो अगर आपने कोई ज्वेलरी का पीस बनाना है या हमने बनाना है तो हमने इसको इधर से काटना है कि हम ब्लू पार्ट से काट के इसको वहाँ से निकालें। क्या जो है वो वेस्ट हो जाएगा या इसको कहीं और यूज़ करेंगे? पत्थर में 80 to 90% वेस्ट है। जैसे लकड़ी की वेस्ट है वैसे पत्थर की वेस्ट है। जब हम इसको काटते हैं, एक धार लगाते हैं, तो तकरीबन 5% पत्थर आपका ज़ाया, दूसरी धार 5% ज़ाया। सिर्फ कटाई में आपका 50 to 60% पत्थर ज़ाया हो जाता है। जब फिर आप इसकी शक्ल बनाते हैं तो फर्दर लॉसेस होते हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पे ये एक और मुझे दिखाई दे रही है, भी ब्लू है और ये क्या है साथ में गोल्डन सा कुछ दिखा, ये क्या है? ये पत्थर जो है ये पहचान है अफ़गानिस्तान की, बदख्शां। ये है लेपिस lazuli। ये जो पायराइट आपको नज़र आ रहा है जिसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, ये लेपिस का पार्ट है, ये वाइट है, ये क्या नाम है, ये ब्लू पार्ट लेज़ोराइट है। अदनान की तरह क्लोज में दिखाएं कि इसमें कितना ज़्यादा गोल्ड का पार्ट मौजूद है। तो जी आप क्या बता रहे हैं? जी, ये पिछले 6000 साल से अफ़गानिस्तान से निकल रहा है ये पत्थर, और इसको इम्पीरियल स्टोन भी कहते हैं। ये फ़ेरोज़ ने भी इस्तेमाल किया हुआ है। फिरोज तुगलक ने? फ़ेरोज़ नहीं, इजिप्ट के फ़ेरोन जिन्हें कहते हैं शेर, उन्होंने, बल्कि किंग टोटनख्वा जो उनका एक बहुत मशहूर, जिसे क्या नाम है, यंग एम्परर कहते थे बिकॉज वो बहुत यंग उम्र में, हाँ, टूटनखामन जो था उसके जो सार्कोफेगस है उसके ऊपर लेपिस lazuli लगा हुआ है। और जो रेनेसांस पेंटिंग है इटली में जो आप देखते हैं, उसमें जो भी ब्लू कलर इस्तेमाल हुआ है वो पिगमेंट है लेपिस lazuli का। तो ये अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी पहचान है लेपिस lazuli। यहाँ पे एक ये है और ये बिल्कुल डिफरेंट सा पत्थर है, इसके अंदर लगता है जैसे एक पत्थर के अंदर सब मटेरियल है कुछ। तो ये क्या चीज़ है? ये अकीक है बलूचिस्तान का, ये ग्रे रंग का अकीक है बलूचिस्तान का। इसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। इसको हम काटते नहीं हैं, इसको हम ऐसे ही ज्वेलरी में इस्तेमाल कर लेंगे, या हम इसको ऐसे ही बेच देते हैं। एक स्पेसिमेन की दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बहुत अच्छा स्पेसिमेन एक्सपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं अदनान, आप इनको दिखाइए कि यहाँ पे बहुत से पत्थर हैं। ये एक ब्लू है, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत से पत्थर हैं यहाँ पे, और वक्त चूँकि कम है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऊपर लिए चलें, वो दिखाएं। यहाँ पे ये ब्लू पत्थर है और ये ग्रीन भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से आप इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम ऊपर चलते हैं। जो ये ग्रीन पत्थर है ये है सरपेंटीन, ये है शुगर वैली का सरपेंटीन। ये बड़ा खूबसूरत, आप इसका देखें, इसका येलो या ऑलिव ग्रीन इसका रंग होता है। ये पूरा का पूरा पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ है जहाँ से ये पत्थर जाके ऊपर से निकालते हैं। ये खच्चरों में जाते हैं ऊपर और डायनामाइट से ये ब्लास्ट करके पत्थर निकालते हैं। ये रेड भी है नीचे और साथ में ये ब्लू, ही क्या है? ये ब्लू जो है ये अगेन लेपिस lazuli है अफगानिस्तान का। रेड जो है ये जेस्पर है बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान में बहुत पत्थर है जिससे हम अपनी सनतें बलूचिस्तान में कायम कर सकते हैं, पत्थर को तराशने और खराशने के लिए। चलिए अभी हम चलते हैं ऊपर, इनका डिपार्टमेंट जहाँ पे मुख्तलिफ तरह से इसकी कटिंग्स भी होती हैं, ग्राइंडिंग है, और क्या कुछ है ये आप भी देखिए और हम भी देखेंगे। लेकिन अभी एक बात आपने कही थी, बलूचिस्तान में बहुत पत्थर है, और इस हवाले से कुछ चीज़ें और माइंड में आ रही है, वो इंशाल्लाह हम बैठ के इनसे डिस्कस करेंगे, और आप भी सुनिएगा। वो शायद हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एसेट होने वाला है, गुफ्तगू बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, और उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई इसके ऊपर अमल किया जाए और पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार जो है वो, क्योंकि हम लोगों की बैक कैमरा बात हो रही थी, तो
हम चाहेंगे कि वो सारी गुफ्तगू आप ऑन कैमरा भी सुने, तो वो हम इनसे करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी ऊपर चलते हैं। हम दाखिल हो चुके जहाँ पे प्रोडक्टिव काम चल रहा है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ से शुरू करेंगे हम? आप यहाँ पे जो हमारा मेन काम शुरू होता है कटिंग स्टेशन से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ये स्टिक्स काट रहे हैं पत्थर को। यहाँ पे रफ़ पत्थर आता है, इसकी हम क्वालिटी वाइज इसको अलग करते हैं। जो ए क्वालिटी हो उसको हम अलग लेके जाते हैं, बी और सी क्वालिटी से हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे ये रॉ फॉर्म में पत्थर मौजूद है, इसकी किस तरह से कटिंग की जाती है और फिर किस तरह से यहाँ पे आता है? ये नेफ्राइट जेड है बाजोड़ एजेंसी का। इसके हम पहले जो हमारी डिमांड होती है उसी लिहाज से हम इसके ब्लॉक्स काट लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिक्स काटेंगे, फिर इसके बाद हम इसके क्यूब्स काटते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये तस्बीह के दाने, बीट्स, रोज़री बीट्स जिन्हें कहते हैं, वो बनाने के लिए। चलें आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये किस चीज़ की है? यही आपने देखा, ये हमने इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में काटा हुआ है। अच्छा, पहले क्यूब्स में काटा, उसके बाद ये इसके बाद हम इसकी फर्दर इसको हम काटेंगे स्टिक्स के अंदर। आप जो दिखा रहे थे वो इसी के बकिया पार्ट्स थे। बकिया पार्ट्स इसको स्टिक्स में काटेंगे, फिर इसको हम इसके क्यूब काटेंगे। जो मैंने आपसे पीछे जिक्र किया था कि इसमें 80 to 90% वेस्ट है, वो आप देख सकते हैं कि कितना पत्थर वेस्ट होता है तस्बीह के दाने बनाने के लिए। तो वेस्ट कहाँ पे है? अच्छा जी, पानी में कट गई और वेस्ट पानी में चली गई और कुछ यहाँ पे पड़ी हुई है। जी, यहाँ पर अभी आपने जो देखा स्ट्रिप्स थी जिनको कट किया गया था रॉ मटेरियल से, उसको क्यूब की शेप दी गई और फिर एक और प्रोसेस था, फिर ये अब फाइनली हमारे पास मौजूद हैं क्यूब की शेप में। इसको अब आप राउंड शेप में कहीं लेके चलेंगे या ऐसे क्या करेंगे? जी, आप इसको देख सकते हैं, ये क्यूब शेप में कट गया है। अब इसके बाद इसके ऊपर 4 और प्रोसेस होने हैं। अभी हम इसके पास एक और प्रोसेस करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रिम ग्राइंडिंग। बेसिकली इसको हम एक मशीन में फेंक देते हैं और वहाँ पे डायमंड प्लेट्स लगी हुई हैं जो इसके जो आपके नुकीले कोने नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म कर देगा। उस तरह भी ले चलें क्योंकि टाइम बहुत कम है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शेप स्क्वायर से चेंज होगी, तो ये इसकी फाइनल शेप है? अभी इसकी फाइनल शेप नहीं, इसके ऊपर और प्रोसेस होने हैं। अभी इसकी सिर्फ ट्रिम ग्राइंडिंग हो रही है, इसके कोने ख़त्म हो रहे हैं। देखिए अभी आप ये देखें अगर थोड़ा सा इसको क्लोज में, तो ये जस्ट अभी इसके जो कॉर्नर्स हैं जो नुकीले थे वो ख़त्म किए गए हैं। अभी इसको मज़ीद प्रोसेस किया जाएगा। यानी आपके घर में अगर एक तस्बीह भी आती है तो कितनी मुश्किल, एक एक दाना जो है वो बनाया जाता है और फिर उसको परोया जाता है, फिर वो आपके हाथ में आती है। कोई भी काम आसान नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जी, अभी मैंने पूछा कि ये फ़ाइनल है, तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल है, फाइनल नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये है वो पत्थर जो भी आपने बिल्कुल शुरू में देखा था और अब ये इस शेप में आपको दिखाई दे रहा है। इतना छोटा सा कैसे दिखाएंगे, ये इस शेप में आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट है, इसके आई थिंक सो इस पर भी पॉलिश वॉलिश होगी, कोई फिनिशिंग होने वाली, कुछ इस तरह का सिलसिला है। तो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन ये बताती चलूँ कि ये यहाँ पे जो आपको कारीगर दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी महारत और हुनरमंदी है और इनको अप्रिशिएट ना करना शायद जो है ज़्यादती और जुल्म है कि हम लोग घरों में रोज़ाना की बुनियादों पे बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और कभी सोचने की भी जहमत नहीं की है कि इसके पीछे कितने हाथ कार फरमा थे। तो आज हम आपको वो दिखा रहे हैं और जैसे जैसे आप प्रोसेस देख रहे हैं इन तमाम कारीगरों को सराहिएगा और इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आगे चलें। जी, यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है कि ये खातून भी हमें दिखाई, इनफैक्ट बच्ची है, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं और ये आई थिंक सो उसके अंदर जो बीड है उसमें सुराख कर रही हैं। तो हम इन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सुराख करती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से काम कर रहे हो आप? ये मैं 7 साल से कर रही हूँ। तो ये इसमें आप जो है वो होल कर रहे हैं, तो ये हमारे घर में जो सिलाई मशीनें होती हैं उसमें भी हम जब सीते हैं तो सुई का काम होता है ना, तो इसमें भी टूटती हैं सुइयाँ, जो आपके बीड्स हैं वो टूट जाते हैं, कुछ होता है ऐसा सिलसिला? जी, जो पत्थर हार्ड होता है उसकी वजह से नीडल टूट जाती है अक्सर। नीडल्स टूटती हैं तो पत्थर भी टूट जाते हैं समटाइम? हाँ जी, समटाइम पत्थर भी टूट जाता है जो सॉफ्ट होता है। यानी कि माल जो है वो समटाइम यहाँ भी वेस्ट होता है आपका, इतनी एफर्ट्स के बाद भी चीज़ ज़ाया होती है। तो करके दिखाइए आप कैसे सुराख करेंगे इसमें।
जी यहाँ पर बीड्स को क्या किया जा रहा है? सैंडिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको सैंडिंग किया जा रहा है, यानी कि इसकी स्किन जो है वो साफ़ की जा रही है। तो आप कब से कर रहे हो यहाँ पे? मुझे 6 साल हो गए हैं। इसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 6 साल से? जी तो इसी डिपार्टमेंट यही काम कर रहे हो आप? जी, सैंडिंग पॉलिश का, क्वालिटी चेक का। तो ये इसमें हमें कुछ वाइट पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ये हैं, तो क्या ये इनके क्या प्रोसेस है इनका, क्या करता है ये? बीड्स है, ये इनकी स्किन साफ करता है। यानी कि जैसे स्टोन वॉश जीन्स को किया जाता है तो पत्थरों के साथ, तो सेम लाइक ये कि इन पत्थरों के साथ आप उनको जो है वो शामिल करते हैं और फिर वो उसको पॉलिश करता है। जी जी, ऐसे ही। यानी कि यहाँ पर ये वाइट पत्थर, इस पत्थर को क्या कहते हैं? ये पत्थर नहीं है, ये सिरेमिक्स बीड्स हैं, ये चाइना से आते हैं। तो ये उनको ना स्किन साफ करता है उनकी। अच्छा, ये सिरेमिक बीड्स हैं जो चाइना से आते हैं, और इनके साथ आपने क्या चीज़ शामिल की हुई है? नहीं नहीं, ये कुछ लिक्विड मटेरियल जो है की है ग्रिड। और उसके बाद आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसको फिर इस तरह से जो है वो वॉश करता है और फिर इसके ऊपर डिज़ाइंस जो हैं वो नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। जी यहाँ पर अब पॉलिशिंग की जा रही है। अभी आपने सारा प्रोसेस देखा और उसको पॉलिश कर रहे हैं। ये आप क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? कौन सा ऑयल है, क्या है? पॉलिश लगा रही हूँ। कौन सा मटेरियल होता है ये पॉलिश का? ये जैसे ग्रिड होती है ना, इससे ये शाइन आती है। ये पॉलिश है, जैसे ग्रिड है ना, ये भी पॉलिश है, तो ये से शाइन आती है इस पे। तो अब ये आप स्प्रे किस चीज़ का कर रहे हो? पानी का। अच्छा, ये कितनी देर तक का प्रोसेस होता है? ये 25 मिनट चलते हैं, उसके बाद इनमें शाइन आ जाती है। जी 25 मिनट्स जो हैं वो इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद तो इसकी फाइनल शेप आप दिखा सकती हैं हमें? ये इसकी फाइनल शेप है। ये जब 25 मिनट यहाँ पे ग्राइंड होते रहेंगे, पॉलिश होते रहेंगे, तो उसके बाद इस फॉर्म में ये हमारे सामने आएंगे और ये फुल एंड फाइनल फॉर्म है इसकी। जी आप देख सकते हैं कि ये है वो फाइनल शेप जिसमें होल भी मौजूद है, जिसकी पॉलिश भी हो चुकी, और अब ये तैयार है। तस्बीह के दानों के तौर पे आप इसको ये परोया जाएगा और उसके बाद ये फिर आपके हाथों में होगी। और मुख्तलिफ पत्थर जो है वो आप नीचे देख चुके हैं जो मुख्तलिफ रंगों के थे, और मुख्तलिफ रंग कहाँ से आते हैं तस्बीहों में वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है ज्वेलरी वाली साइड पर चलने का। तो बहरहाल अभी हम बात करते हैं अनोश साहब से कि वो हमें कहाँ लिए चलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वेलरी सेक्शन में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको वहाँ पर भी विज़िट करवाएंगे, और ये बताते चले कि अनोश बिन सुहेल और मारिया बिन सुहेल दोनों जो हैं बहन भाई हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। और इस वक्त आपको मैं ये दिखाऊं कि ये कुछ मेटल में जो है कुछ चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है यहाँ पे, और डेफिनेटली इसमें जो है वो जेम्स और स्टोन्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। अभी आपने प्रोसेस देखा कि किस तरह से कटिंग की जाती है, कैसे उसको तराशा जाता है और कैसे उसको मुख्तलिफ शक्लों में ढाला जाता है, और फिर यहाँ पर वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें, हम आपको एक एक दिखाते चले जाएंगे। तो आइए हमारे साथ। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासिर। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं ज्वेलरी सेक्शन इंचार्ज हूँ। जी यहाँ पर ज्वेलरी सेक्शन के इंचार्ज यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें विज़िट करवाने जा रहे हैं। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आइडिया कहाँ से आता है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है? ये हमारी बॉस मिस मारिया सुहेल डिज़ाइनिंग करती हैं, उनके बाद हम उन्हें मशीन के साथ कटिंग पॉलिश वगैरह करवाते हैं, और यहाँ पे सारा वेल्डिंग प्रोसेस और बफिंग प्रोसेस हो रहा है सारा। अच्छा, वेल्डिंग का आपने बताया, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आप? हम ब्रास, एसएस, सिल्वर एंड गोल्ड सब काम करते हैं। और अभी मैंने देखा भी है बाहर जो है वो ज्वेलरी को डिज़ाइन किया गया है, तो उसके साथ जो स्टोन्स हैं वो आप उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी मैंने देखा कुछ प्लेन चीज़ें भी हैं, तो मतलब मुझे तो बेचैनी हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरह से इसको आप प्रोसेस करते हैं, तो ज़रा दिखाइए हमें। ये कैलीग्राफी टम्बल शील्ड है जिसमें अल रहमान लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ये दिखाओ आप। ये सब चीज़ें जो हैं घर की आराइश के लिए हैं? जी, डेकोरेटेड पीसेस हैं। ये डेकोरेशन पीसेस हैं। आराइशी आपके घरों में बहुत सी अशिया जो हैं वो होती हैं, तो ये उस तरह का मटेरियल जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है स्टोन पर।
नेकलेस है, यहाँ पे ये वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। डिज़ाइनिंग तो हमारे बॉस हमें देते हैं, हम अंदर आगे जो प्रोसेस होते हैं। ये इसका डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है, यानी कि यूनिक। जो अच्छा इसमें जो यूज़ किया है पत्थर जो इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? एमेथिस्ट और सिट्रीन। दो कलर्स हैं ना इसमें, तो ये दोनों जो हैं सेम पत्थर है? जी नहीं, डिफरेंट है। एक एमेथिस्ट है और एक सिट्रीन है, डिफरेंट स्टोन, एक येलो एंड पर्पल कलर। और अभी आप इसके साथ भी कोई प्रोसेस करेंगे या ये ऐसे ही रहेगा? हाँ, ये एक सैंपल के तौर पे इनको दिया गया है कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हाँ हमें ये आप रेडी करके दें, तो हम नंबर ऑफ़ पीसेस के साथ इनको इशू करते हैं और ये उसके बाद हमें 5 पीसेस 10 पीसेस रेडी करके देते हैं पर डे। मेरा ये है कि इसको ये एज इट इज़ रहेगा या इसमें पत्थर आएगा कोई? नहीं, एज इट इज़ ही रहेगा। इसको आप देखें, इसकी कटिंग जो है वो किस कदर बारीकी से की गई है, कितना नफीस काम है ये। अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आसान काम नहीं है, इतना बारीकी के साथ कटिंग करना। जी ख़वातीन, ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे कितने अफराद हैं जो आपकी आराइशी अशिया के लिए, ज्वेलरी के लिए काम कर रहे हैं और कितनी बारीक बीनी से कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। और जब आप नेक्स्ट टाइम कभी ज्वेलरी पहने और आप को आईना बोले कि आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, तो इनका थैंक्स जो है वो ज़रूर बनता है, इनको थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर इन हुनरमंदों की कारीगरी मुझे जगह जगह बिखरी दिखाई दे रही है। आप इसको देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। ये डेकोरेटिव प्लेट है जो मोस्टली हमें आप वॉल्स पे नज़र आ सकती है या डाइनिंग टेबल्स पर रखी जा सकती हैं ये प्लेट्स। तो कितना नफीस काम है। इसमें आपको पत्थर भी देख सकते हैं कि लगाया गया है। तो ये कौन सा मटेरियल है, आप बता सकते हैं यासर? ये एसएस मटेरियल है और इसमें जो ये स्टोन लगा हुआ है नेफ्राइट जेड पर, जो अफगानिस्तान का है। अच्छा, एक चीज़ जब आपके पास ज़रा आप मैं नहीं जानती हूँ, एक चीज़ आपके पास जब आती है तो आप इसको प्राइस क्या फ़िक्स करते हैं, कैसे फ़िक्स करते हैं? ऐसी सारी कॉस्टिंग होती है, इसमें स्टोन कितना वेस्ट हुआ है, मटेरियल कितना वेस्ट हुआ है, कटिंग चार्जेस वगैरह, फिर इसकी कॉस्टिंग करके इसमें प्राइस वगैरह अरेंज की जाती है। अगर मैं आपसे अंदाज़न ये पूछूं कि क्या प्राइस है इसकी, तो क्या हो सकती है? ये 18,000 की है। ये एक प्लेट 18,000 की है। और जब आप नेक्स्ट टाइम ख़रीदें इसको तो किसी दुकानदार से भाव ताव हरगिज़ नहीं करें, क्योंकि इतने अफराद हैं यहाँ पे जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मेहनत की जाती है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सोच के भाव ताव कीजिएगा।